वेल गाइज तो फाइनली एईडब्ल्यू का वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और गाइज आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू पर एक बड़ा टाइटल चेंज देखने को मिला। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर पॉल वाइट ने एईडब्ल्यू पर शॉकिंग रिटर्न कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने फाइनली उनकी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर हम चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल यहाँ पर आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर रूनी पकेट एमजेएफ के साथ देखने को मिलते गए। यहाँ पर बेसिकली एमजेएफ यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर उनके मिस्ट्री पार्टनर्स को लेकर बात कर रहे होते गए और यहाँ पर एमजेएफ का सेगमेंट चल रहा होता है। तभी यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम अराइव हो जाते गए और ये तीनों एमजेएफ से पार्टनर बनने का ऑफर देते गए। बट गाइज एमजेएफ इन तीनों के ऑफर को रिजेक्ट कर देते गए, जिसके बाद के यहाँ पर हमें एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल के साथ एमजेएफ बात करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग पर इस पूरे सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर सडनली एक बार फिर से डेविल का टीजर देखने को मिलता है। बट गाइज इसके बाद डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो कास्टाग्नेली के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के अंदर हमें यहां पर हुक और व्हीलर यूता की इंटरफेरेंस देखने को मिलती गई। यहां पर इन दोनों के मैच में इंटरफियर करने के बाद रेफरी यहां पर हुक और व्हीलर यूता दोनों को रिंग साइड एरिया से इजेक्ट कर देता है। और इसके बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर ऑरेंज कैसिडी फ्लैश स्पिन के साथ क्लॉडियो को हरा के एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप रिटेन कर लेते गए। बट यहां पर जैसे ही मैच ओवर होता है जॉन मॉक्सली अरीना में अराइव हो जाते गए और जॉन मॉक्सली क्लॉडियो कास्टाग्नेली के साथ मिलके हमें यहां पर कैसिडी पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर हमें यहां पर केनी ओमेगा के लॉकर रूम के बाहर एमजेएफ खड़े हुए दिखाई देते गए और एमजेएफ जैसे ही केनी ओमेगा के लॉकर रूम को नॉक करते गए तो जेरिको यहां पर ओमेगा के लॉकर रूम से बाहर आते गए और जेरिको यहां पर एमजेएफ के फेस के ऊपर लॉकर रूम का दरवाजा बंद कर देते गए। जिसके बाद कि सडनली वार्डलॉ बैक स्टेज एरिया पर आ जाते गए और वार्डलॉ यहां पर एमजेएफ को चोकआउट करने की कोशिश करते गए और वार्डलॉ ये कहते गए कि एमजेएफ ने एईडब्ल्यू के अंदर वार्डलॉ से हर कुछ छीन लिया है और बहुत ही जल्द वार्डलॉ भी एमजेएफ से सब कुछ छीन लेंगे। वेल यहां पर वार्डलॉ के एमजेएफ को धमकी देने के बाद द एक्लेम बैक स्टेज पर एमजेएफ को अप्रोच करती गए और एक्लेम यहां पर एमजेएफ को पार्टनर बनने का ऑफर देती गए। बट यहां पर एमजेएफ इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते गए। जिसके बाद के बैक टू बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर मॉक्सली के इस प्रोमो के अंदर जॉन मॉक्सली बेसिकली एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी को एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू पर चैलेंज करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर आज यहां पर आरओएच का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज यंग बक्स आरओएच का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप हमें यहां पर मुगल एम्बेसी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और वैसे तो मैच यहां पर काफी बढ़िया चल रहा होता है, बट यही मिडिल मैच के अंदर सॉर्ब स्टिकलैंड स्टेज एरिया पर आकर हैंगमैन एडम पेज को मॉक करते गए। जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज मैच को छोड़कर बैक स्टेज के ऊपर सॉर्ब स्टिकलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते गए और इसके बाद क्योंकि यंग बक्स मैच में अकेले बचे होते गए तो गाइज इसीलिए आउट नंबर होने की वजह से यंग बक्स आज इस मैच में बुरी तरह से पिट जाते गए और मुगल एम्बेसी एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स को हरा के बन जाती है आरओएच की ब्रांड न्यू 6 मैन टैग टीम चैंपियन। और गाइज यहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आरओएच का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप चेंज हो चुका है। वेल यहां पर मैच के ओवर होने के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज और सॉर्ब स्टिकलैंड के बीच में एक काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। यहां पर इन दोनों के ब्रॉल होने के बाद हमें यहां पर यंग बक्स रिंग साइड एरिया पर काफी ज्यादा नाराज देखने को मिलते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एमजेएफ हमें फिर से वॉकिंग करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एमजेएफ बैक स्टेज के ऊपर डार्बी अलिन के ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े होते गए। बट गाइस यहां पर डार्बी अलिन से बात न करके एमजेएफ यहां पर आगे बढ़ जाते गए। जिसके बाद कि एक बार फिर से एक्लेम यहां पर एमजेएफ से टैग टीम पार्टनर बनने को लेकर बात करती गए। बट गाइस इसके बाद आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर द रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड हमें रिंग में देखने को मिलते गए, जहां पर टोनी शिवानी एडम कोपलैंड से एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग और डार्बी अलिन के टैग पार्टनर लेकर बात कर रहे होते गए। तभी यहां पर सडनली क्रिश्चियन केज उनके पूरे फैक्शन के साथ अरीना में
अराइव हो जाते गए और बेसिकली क्रिश्चियन केज एज को वार्निंग देते गए कि वो यहाँ पर अगर फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर डार्बी एलन और स्टिंग के टैग पार्टनर बनेंगे तो ये यहाँ पर एडम कोपलैंड के करियर के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होगा। और यही क्रिश्चियन के वार्निंग देने के बाद लुचासोरस और निक वेन यहाँ पर एडम कोपलैंड पर अटैक कर देते गए, जहां पर एडम कोपलैंड के अपर हट होने की वजह से एडम कोल इस सेगमेंट के अंदर पिट जाते गए। बट गाइस तभी यहाँ पर डार्बी एलन अरीना में अराइव हो जाते गए और डार्बी एलन यहाँ पर लुचासोरस और निक वेन पर अटैक करते हुए एडम कोपलैंड को सेव करते गए, जहां पर इस पूरे सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर पहली बार एडम कोपलैंड क्रिश्चियन केज के ऊपर हमें यहाँ पर स्पीयर हिट करते हुए दिखाई देते गए, जो कि मुझे तो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और रिंग के अंदर इस पूरे सेगमेंट के बाद एडम कोपलैंड इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म करते गए कि वो AEW के फुल गियर पे व्यू के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलन के टैग पार्टनर होने वाले गए। वल इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें नाइगल मैकगिनिस और टोनी खान देखने को मिलते गए, जहां पर टोनी खान उनकी बिग अनाउंसमेंट करते गए और गाइस टोनी खान ये कहते गए कि AEW के इस साल वेम्बले स्टेडियम में शानदार ऑल इन पे पर व्यू के बाद अगले साल के AEW के ऑल इन पे पर व्यू के लिए AEW कंपनी अब से 1 महीने के अंदर टिकट सेल शुरू करने वाली गए। बट गाइस जिन लोगों को AEW के ऑल इन की जल्दी टिकट खरीदनी गए वो लोग यहाँ पर AEW के प्री सेल कोड को यूज करके अभी से AEW के ऑल इन के टिकट को बुक कर सकते गए। वेल गाइस मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान ने जिस तरीके से इस अनाउंसमेंट को हाइप किया था ये अनाउंसमेंट कहीं से भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। बट गाइस जहां तक बात रही डायनामाइट शो की, इसके बाद आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा एक्शन में देखना पर ये दोनों AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मैट मेनार्ड और एंजेलो पर्कर को फेस करते गए और बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें यहाँ पर जेरिको ओमेगा मैच को जीतते हुए दिखाई देते गए। वेल गाइस यहाँ पर जैसे ही मैच ओवर होता है डॉन केलिस फैमिली अरीना में अराइव हो जाती गए और गाइस इसके बाद डॉन केलिस जेरिको ओमेगा को वार्निंग देते हुए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्ट्रीट मैच के लिए चैलेंज करते गए। वेल यहाँ पर डॉन केलिस के स्ट्रीट फाइट के लिए चैलेंज करने के बाद क्रिस जेरिको ये अनाउंस करते गए कि AEW के अंदर यहाँ पर डेफिनेटली जेरिको ओमेगा स्ट्रीट फाइट तो लड़ेंगे, बट यहाँ पर इस मैच के अंदर जेरिको ओमेगा के पास पावर हाउस हॉब्स के मुकाबले भी बड़ा सुपरस्टार है। और गाइज इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पॉल वाइट आज यहाँ पर उनका रिटर्न करते गए, जहाँ पर पॉल वाइट AEW डायनामाइट पर अपीयर होते हुए सबसे पहले काइल फ्लेचर को KO पंच के साथ नॉकआउट करते गए और इसके बाद यहाँ पर पॉल वाइट डॉन केलिस फैमिली को एक एक करके नॉकआउट करते जाते गए। और गाइज अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि पॉल वाइट यहाँ पर जेरिको ओमेगा के टैग पार्टनर होने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर जैसे ही ओमेगा और जेरिको लॉकर रूम में पहुंचते गए तभी यहाँ पर मैट जैक्सन लॉकर रूम में आ जाते गए, जिसके बाद कि मैट जैक्सन केनी ओमेगा पर काफी फ्यूरियस होते गए और मैट जैक्सन ये कहते गए कि केनी ओमेगा को यहाँ पर एलीट के साथ होना चाहिए ना कि क्रिस जेरिको के साथ। और बेसिकली यहाँ पर मैट जैक्सन ओमेगा को वार्निंग देते गए कि जेरिको भी यहाँ पर बहुत जल्द ओमेगा पर टर्न करेंगे। वेल यहाँ पर बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद रिंग के अंदर AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर हिकारू सीडा और विलो नाइटिंगेल के बीच में बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद हिकारू सीडा किटाना नी के साथ मैच को जीतकर टाइटल को रिटेन करते गए। बट गाइस यहाँ पर जैसे ही ये वाला मैच यहाँ पर ओवर होता है हमें यहाँ पर टोनी स्टॉर्म रिंग साइड एरिया पर आके हिकारू सीडा को मॉक करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस इसके बाद सडनली अरीना के अंदर लाइट्स आउट होता है और जूलिया हार्ट रिंग के अंदर यहाँ पर अराइव हो जाती गए, जहां पर जूलिया हार्ट विलो नाइटिंगेल के ऊपर अटैक करती उससे पहले ही स्काई ब्लू रिंग के अंदर आ जाती गए और वो यहाँ पर जूलिया हार्ट के ऊपर ब्लू मिस से अटैक कर देती गए। जिसके बाद कि फाइनली AEW के बैक स्टेज के ऊपर MJF हमें यहाँ पर एक बार फिर से अक्लेम के साथ देखने को मिलते गए और यहाँ पर अक्लेम इस बार ये कहती गए कि AEW के अंदर कोई भी यहाँ पर MJF का पार्टनर नहीं बनेगा और अगर यहाँ पर MJF अक्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो MJF को आज यहाँ पर अकेले रसल करना पड़ेगा। वेल यहाँ पर बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर फाइनली AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड वर्सेज MJF और अक्लेम का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर आज यहाँ पर इस मैच के अंदर बुलेट क्लब गोल्ड ज्यादातर टाइम पर इस मैच को डोमिनेट कर रही होती गए। बट गाइस यहाँ पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें यहाँ पर डैडी एस MJF को सीजर करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि MJF और जे वाइट रिंग के अंदर होते गए। और मजेदार बात तो ये थी
कि आज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर जे वाइड एमजेएफ के ऊपर ब्लेड रनर हिट करते गए और जे वाइड एमजेएफ को क्लियर पिन करके एईडब्ल्यू डायनामाइट पर इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर अक्लेम एमजेएफ को चीयर करते हुए दिखाई देते गए और शो के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर एमजेएफ और अक्लेम के बीच में हमें यहां पर सीजर देखने को मिलता है। वेल गाइस, यहां पर मुझे पर्सनली आज वाला एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू का एक ऑन एन एवरेज डायनामाइट शो लगा। और गाइस, मुझे जो चीज सबसे ज्यादा बेकार लगी वो थी यहां पर टोनी खान की अनाउंसमेंट, क्योंकि गाइस अगर टोनी खान ऐसी फालतू चीजों को लेकर एईडब्ल्यू के अंदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले गए तो गाइस एईडब्ल्यू का कुछ भी नहीं हो सकता है। बट गाइस, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।